घर में खुशियां नहीं मिलती, टेंशन सी रहती है। तो आज ही शुरू कर दे यह काम। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना, वह पीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां आती हैं, वह परेशानियां दूर होती है। नंबर 2, रात में भूलकर भी घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़े। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाए। इससे यश की वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और खुशियां भी बनी रहती है। 3, रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दें। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियां आने लगेगी। नंबर 4, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तरी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे गर्मी, खुशियां लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तरखंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मक प्रवेश करती है। इसलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए। नंबर 5, रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है। ब्रह्मा स्थान केंद्र, घर के केंद्र में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है और घर में कमाने वाले और परिवार के मुखिया को एक शयन कक्षा अलग होना चाहिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त के जरूर खाना चाहिए और फिर उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है और घर में खुशियां बढ़ती है। नंबर 7, घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिमी भाग में खिड़कियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। नंबर 8, सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं दे। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और खुशियां छीन होने लगती है। और साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर न धोएं, लेकिन आप इनको सुखा सकते हैं। नंबर 9, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियां को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली की ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमकता है। नंबर 10, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 11, चींटियों को आटा डालें।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए, तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्म उदय होंगे। यही पुण्यक्रम आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 12, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजा ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 13, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उसे घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। नंबर 14, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियों को यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती है। नंबर 15, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 16, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। जो रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 17, घर खाली हाथ न जाए। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 18, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। आता परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। नंबर 19, मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा के लिए और आप कामयाब हो जाने के लिए आप अपनी तकिए के नीचे एक मोर पंख अवश्य रखें। इसका असर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तकिया के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देता है। दुर्घटना में अच्छा से भी मोर पंख आपको बचाता है। जब आप सुबह को उठे तो तकिए के नीचे से मोर तक उठाकर उसके दर्शन आवश्यक करें। परिणाम अच्छे मिलते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है ताकि उसकी तरक्की होगी, जिंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है
या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है, तो आपको सबसे पहले ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। आइए जानते हैं अच्छे वक्त के शुभ संकेत। नंबर 1, नववर वधू का दिखाई देना। मार्ग में अगर 16 श्रृंगार किए कोई नई नवेली दुल्हन नजर आए तो इसे भी एक अच्छा चीज मानिए। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपके रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका स्वच्छ अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, श्रीफल। जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नंबर 3, मिल्क से बने प्रोडक्ट। सुबह उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी एक अच्छी तकदीर मिलने का इशारा होता है। नंबर 4, सुनहरा सांप। रात में सोते समय अगर सपने में सफेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य की मजबूत होने का संकेत माना जाता है। नंबर 5, पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है। ऐसा समझिए यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा ना माने। यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। नंबर 6, ट्रैवल के दौरान सांप, कुत्ते या बंदर का दिखना। जब कभी ट्रैवल करते समय आपको दाएं तरफ सांप, कुत्ते या बंदर दिखे तो समझ जाना वह आपके पास धन के आने का संकेत दे रहे हैं। नंबर 7, कोयल या सोन चिड़िया का चहचहाना। घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़िया चहचहाए तो पक्का आर्थिक वृद्धि होती है। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकते हैं। नंबर 8, टूटते तारे का नजराना। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो कुछ अच्छा मांगिए। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर करें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 9, बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश में आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने का संकेत है। नंबर 10, रास्ते में शुभ चीजों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े के नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे अवश्य ही संभाल कर रख ले। यह भी आपकी भाग्य को चमका सकते हैं। नंबर 11, कुत्ते का घर पर जाकर रहना। कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो यह रुपए पैसे आने का संकेत होता है। नंबर 12, हरियाली। सपने में सुंदर प्रकृति के नजरों को देखना एक शुभ बात होती है। साथ में अगर नजदीक में जलाशय भी हो तो क्या कहने, सोने पर सुहागा। नंबर 13, घर के द्वार पर हाथी का अपने सूंड ऊंची करना। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। नंबर 14, गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दीबाजी में उल्टे कपड़े पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके हाथ ऐसा हो तो समझे कि कुछ समृद्धि जल्द ही आपका दरवाजा खटखटाने वाली है।
नंबर 15 समूह में काली चींटियों का देखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह है काली चींटियां दिखाई दे तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 16, जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। नंबर 20, नंबर 17, मधुर ध्वनिया का सुनाई पड़ रही है सुबह में और अगर दौरान मंदिर से घंटियां और बंदर दिखाई देते हैं, कीर्तन की ध्वनि सुनाई तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत अच्छा सुकून होता है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला गाना सवेरे सवेरे रास्ते में धन का दिखाई दे सकता है। कहीं से पैसा मिलने का एक शुभ गार्डन क्रिएचर्स का दिखाना। नंबर 22, बारिश के बाद अगर की आवाज सुनाई दे दो शोर सुनाई दे यदि सुबह सुबह तो इसे एक अच्छा संकेत माने तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सफेद गाय गौ माता के समय शंख की आवाज सुनाई देने का जोर से प्रभावित तो कि आपका भाग्य घर के वाला में वृद्धि होती है। नंबर 23, गाय का खेत या गार्डन में झाड़ू चलना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप घर पर मां लक्ष्मी मेहरबान है, आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 24, मोर घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का देखना अच्छा माना जाता है। नंबर 25, मोती समुद्र के किनारे मोती मिलना भी बिरले को ही नसीब होता है, तो हुए थे आप भी लकी। नंबर 26, चमगादड़ द्वारा घर बनाना। अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। नंबर 27, कछुआ कछुए एक अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इसका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर से लाता है। कछुआ का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। नंबर 28, झिंगुर झिंगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों की समाप्त खत्म होने की पूर्व सूचना होती है। नंबर 29, हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली होना शीघ्र आने वाले धन की ओर निर्दिष्ट करता है। नंबर 30, जल से भरा हुआ पात्र दिखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिखाई दे तो यह भी अच्छा संकेत होता है। नंबर 31, शकुन शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान के दर्शन होना शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान के दर्शन होने वाले हैं तो समझो कि जल्द कोई मनोकामना पूरी होगी। नंबर 32, शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो उसे भी शुभ संकेत माना गया है। श्रृंगार की हुई महिला का देखना विशेष फल मिलने की ओर इशारा करता है। काफी हद तक ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में अचानक से धन लाभ होगा। नंबर 33, अगर आप जब में पैसा रख रहे हैं और वह नीचे गिर जाता है तो उसे शुभ शकुन माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर हल्दी लगा मांस का टुकड़ा काला कुत्ता खाते हुए दिख जाए तो आपको कोई बहुत जरूरी काम बनने वाला है।
नंबर 34। वहीं अगर किसी जातक को घोड़ा अपने दांत से शरीर के बाएं भाग को खुजलाता हुआ दिखाई दे तो समझ ले कि आपको बहुत जल्द ही किसी काम में सफलता मिलने वाली है। आर्थिक लेन देन के लिए जाते समय ऐसा दिखाई देना लाभदायी होता है। नंबर 35। किसी शुभ काम के लिए जाते समय किन्नर का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको भी किन्नर दिखाई देते हैं तो उसे कुछ पैसे दे दे। वहीं अगर आपको कुछ बेसिक किन्नर लौटा दे तो उसे संभाल कर रख ले, इससे धन्य वृद्धि होती है। नोट, यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दवा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारे द्वारा दी गई शास्त्र के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।